हेलो दोस्तों, स्टडी बून चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इन लोहा को जिंक से लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण और सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना और डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। इसका सही ऑप्शन है जो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। इसका सही ऑप्शन है कि जो श्वेत क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। तीसरा प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है, तो इसका ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है NO2 और सी ऑप्शन है H2 और डी ऑप्शन है SO2। इसका सही ऑप्शन है कौन सा गैस बनाता है, तो इसका सही ऑप्शन है H2 बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन ए है जल का उबलना, बी ऑप्शन है मोम का पिघलना, सी ऑप्शन है पेट्रोल का जलना और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि दहन अभिक्रिया कौन सा है, तो पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया है। पांचवा प्रश्न है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन है ऊष्माशोषी, बी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी और सी ऑप्शन है उभयगामी और डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन। इसका सही ऑप्शन है कि जो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, इस किस अभिक्रिया में बनता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बनता है। किसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म कर प्राप्त किया जाता है। यानी छठवां प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है NO2, सी ऑप्शन है NO2 और N2 और डी ऑप्शन है NO2 और O2। इसका सही ऑप्शन है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सही है NO2 और O2 जो है जो गर्म करने पर प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन है NO2CO3 इंटू 5 H2O, बी ऑप्शन है NO2CO3 इंटू 10 H2O, सी ऑप्शन है NO2CO3 इंटू 7 H2O, डी ऑप्शन है NO2CO3 इंटू 2 H2O। इसका सही ऑप्शन है जो NO2CO3 यानी 10 H2O जो है, जो सोडियम क्लोराइड यानी धावन सोडा, वो सही है। 8 नंबर प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक क्लोरिक जो अम्ल होता है डालने से क्या प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन सही है क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 9वां प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो श्वसन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी। इसका सही ऑप्शन है कि जो श्वसन है कौन सा अभिक्रिया है, तो उपचयन है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है किस दिशा में गमन करती है, तो इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में और डी ऑप्शन है इनमें से कोने। इसका सही ऑप्शन है कि प्रकाश जो की किरण किस दिशा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। 11वां प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है न्यूनतम किस में होता है, तो इसका ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है वायु में और सी ऑप्शन है कांच में। यानी इसका सही ऑप्शन है कांच, यानी कांच में प्रकाश का जो वेग होता है जो कम होता है। 12वां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है। जो लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। 13वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो इसका ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। 14वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहते हैं
उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन है द्विउत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अपसारी लेंस और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है? इसका सही ऑप्शन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। इसका सही ऑप्शन है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। 16वां प्रश्न है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। परावर्तन का जो नियम होता है किस पर निर्धारित होता है? यानी इसका ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, सी ऑप्शन है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन 16 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। 17वां प्रश्न के प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है कि 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। 18वां प्रश्न है कि किसी माध्य के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्य में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। 19वां प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। 20वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है NH3, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है N2। इसका सही ऑप्शन है जो CO2 जो है, CO2 जो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। 21वां प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है जो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। 21वां प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है ईंधन। इसका सही ऑप्शन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 23वां प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है लोहा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन सिलिकॉन। इसका सही ऑप्शन है जो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है 24 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट और डी ऑप्शन है 12 कैरेट। इसका सही ऑप्शन है कि जो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। 25वां प्रश्न है कि धातु का तलने जो धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी 25वां प्रश्न क्या है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और 25वें नंबर प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बूंद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।